नमस्कार, आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। अपने आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हर प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए आरबीएन नेटवर्क। दूसरे दिन भी जारी रहा टीएमबीयू के प्रशासनिक भवन में 11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के द्वारा प्रदर्शन। तिलकमाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आए दिन विरोध प्रदर्शन, हड़ताल व रैलियों का दौर चलता रहता है। कभी छात्र उग्र होते दिखाई देते हैं तो कभी कर्मचारी तो कभी अधिकारी, कभी कॉपी को लेकर, कभी वेतन को लेकर तो कभी नामांकन को लेकर मुद्दाएं चलती रहती है। इसी कड़ी में आज दूसरे दिन भी तिलकमाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। क्या उद्देश्य है? हमारा महासंघ के आह्वान पर ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है। 11 सूत्री मांग हमारा स्टेट का है और 11 सूत्री मांग हमारा लोकल एजेंडा है। ये 2 दिवसीय धरना का कार्यक्रम आज मेरा अंतिम है। इस पर हम लोगों ने आंदोलन किए। यदि आपकी मांग जो है यदि नहीं मानी गई तो आपका फिर अगला कार्यक्रम क्या होगा? अगर हमारी मांग राज्य सरकार या विश्वविद्यालय पदाधिकारी अगर हमारी आज मांग अगर नहीं माने तो अगला रणनीति तय है। 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक निश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे, जिसमें महासंघ का जो भी आश्वासन आएगा। कब से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे? 1 फरवरी से 4 फरवरी तक अनिश्चितकालीन आंदोलन है। तो जबकि डेट आपने दिया है 4 फरवरी, तो अनिश्चितकालीन तो नहीं हुआ? अनिश्चितकालीन ही है, 1 से 4 फरवरी तक। अनिश्चितकालीन उसके बाद है। परिचय। सुशील मंडल, प्रशासकीय मंत्री, तिलकमाझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर। गोपालपुर स्वास्थ्य केंद्र के तहत कोविड टीकाकरण महाअभियान को लेकर 29 टीकाकरण केंद्रों पर 1385 लोगों ने कोविड के टीके लगवाए। यह जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि 100 लोगों का सैंपल आरटी-पीसीआर जांच हेतु लिया गया, परंतु कोविड का संक्रमित मरीज आज नहीं मिला। एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल कर बताया भूकंप से बचने के नुस्खे। भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत डीआरडीए परिसर भागलपुर में एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया। बताते चले कि सुरक्षा सप्ताह जो हर साल 15 जनवरी से 21 जनवरी तक मनाया जाता है, उसी के तहत एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को जागरूक किया। साथ ही साथ भूकंप से कैसे बचे उस पर भी मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया। इस मॉक ड्रिल में बताया गया कि भूकंप क्या है, भूकंप आने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, भूकंप आ जाए तो क्या करें और भूकंप समाप्त हो जाए तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने बिहार में भूकंप जोन के तहत कौन कौन सा जिला है उसे भी बताया गया। वहीं एसडीआरएफ के पदाधिकारी ने कहा, भूकंप के समय झुको, ढको और पकड़ो के फॉर्मूलों को अपनाना चाहिए। घर से किसी तरह निकले, सीढ़ी से कैसे निकले, लिफ्ट का प्रयोग न करें आदि पर विशेष जानकारी दी गई। मनाया जा रहा है जो हर साल 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज डीआरडीओ के सभागार में के प्रांगण में आज भूकंप क्या है, भूकंप आने से पूर्व क्या करें, भूकंप आ जाए तो क्या करें और भूकंप समाप्त हो जाता है तो क्या कार्रवाई करें। साथ ही साथ हमारा बिहार जो है भूकंप जोन, कौन कौन से जिले में कौन कौन से जिले हैं जो अधिक खतरनाक हैं उनके बारे में, साथ ही कौन से जिले हैं जो कम खतरनाक हैं उसके बारे में, साथ ही भूकंप यदि आ जाए तो क्या कार्रवाई करें। सबसे पहले झुको, ढको और पकड़ो, ये कार्रवाई सभी को मालूम होना चाहिए कि जो झुको, ढको, पकड़ो है ये खासकर ऑफिस में जरूरी है और भी जगह जरूरी है, सारी जगह जरूरी है ये झुको, ढको, पकड़ोगा। साथ ही निकलते हैं तो किस तरह से निकलें, भूकंप के यदि आ जाए तो भगदड़ नहीं करें, भगदड़ नहीं करें, एक एक करके बाहर निकलें। साथ ही सीढ़ी पर निकलें तो एक करके निकलें। यदि आप ऊंचे मंजिलों में काम कर रहे हो तो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें और एक एक करके बाहर आकर जो असेंबली एरिया बनाया हुआ है, जो असेंबली एरिया मुकर्रर होता है, उस जगह में आकर के
सभी इकट्ठे हो जाएं। बिहार में भूकंप जोन कौन कौन सा है? बिहार में भूकंप जोन 5, 4, 3 तक बांटा गया है। जो भूकंप जोन 5 है वो सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया, ये जो जिले हैं बेहद ही खतरनाक है। क्यों? यदि भूकंप आता है तो इन जिलों में ज्यादा खतरा होने की अनुमान है। दूसरा जो भूकंप जोन 4 है वो जिला है पूर्णिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, सिवान, सारण, पटना, नवादा, जमुई, ये लखीसराय, ये सारी जिला जोन 4 में है। जोन 3 गया, रोहतास, अरवल, कैमूर। राष्ट्रीय जनता दल नवगछिया के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय आनंद निलय भवन मकंदपुर चौक में एक बैठक की आयोजन की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अलख निरंजन पासवान ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता शैलेश कुमार भी उपस्थित हुए। बैठक में कुछ मुख्य विषयों पर बातचीत भी हुई, जिसमें सर्वप्रथम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आगामी 24 जनवरी को दिन में 1 बजे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती स्थानीय जिला राजद कार्यालय पुरानी NAC नवगछिया में मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर आगामी 26 जनवरी 2022 को प्रातः 10:45 पे 73वां गणतंत्र दिवस भी जिला राष्ट्रीय दल कार्यालय में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाने का निर्णय लिया गया। घोघा नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से कई एकड़ के किसानों की फसल हुई बर्बाद। भागलपुर के घोघा नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी के बाद प्रशस्त डीह एवं कोटवाड़ के किसानों की फसल पानी में डूबकर बर्बाद होने के बाद कहलगांव विधायक पवन यादव, SDM मधुकांत सिंह, CO राम अवतार यादव, BAO अनिल कुमार सिंह, सदर थाना प्रभारी सुनील कुमार झा एवं खनन इंस्पेक्टर अजीत कुमार किसानों का हाल जानने प्रशस्त डीह और कोटवाड़ के खेतों पर पहुंचे। बताते चले कि बिना बाढ़ के खेत में रवि की लगी फसल डूबने की घटना से किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ रहा है, जहां हजारों एकड़ खेतों में लगी रबी फसल जैसे कि गेहूं, चना, मसूर सहित अन्य फसल चौथी बार बुनाई के बाद पानी में डूब जाने से फसल बर्बाद हो चुका है। अब किसान कर्ज भी चुकाने की स्थिति में नहीं है। इलाके के किसान काफी परेशान हैं। हम लोग प्रशासनिक किसान हैं और हम यहाँ के मुखिया हैं और हमारे यहाँ मेन भोजन का साधन और किसानों की आजीविका का साधन यही कृषि ही है। यहाँ के लोगों का साधन हमारे यहाँ लगातार पानी जो है नवंबर महीने से फसल हम लोग बोते हैं और फिर ये नदी में पानी आता है, डूब जाता है। और ये समस्या हमारे यहाँ ही नहीं है, हमारे यहाँ कहलगांव में, शंकरपुर, कुदार, मौजा में भी है, ताड़ में भी है। पीछे हम लोग के चौर पड़ता है गोरा सबौर प्रखंड में, वहाँ पे भी अगरपुर में भी ये समस्या हुई, लगातार लगी हुई है। और इस समस्या का मूल कारण हमारे यहाँ चिमनी भट्टा संचालकों द्वारा गंगा नदी में जो पानी हम लोग का जाके मिलता है घोघा नदी में, उसमें 50 की संख्या में वो लोग पक्की अवरोध बना दिए हैं। पहले जो पानी का जो प्रवाह होता है इधर से वह जा नहीं पाता है। पानी ललख में कतरिया नदी है, कतरिया नदी से होकर पानी आता है और यहाँ पर बंधे होने के कारण, चिमनी भट्टा वाले जो बांधे हुए हैं, ये अवरोध होने के कारण पानी हम लोग की तरफ फैल जाता है, उधर भी किसानों के निचले खेतों में फैल जाता है, जिसके चलते हमारे किसानों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है कि 1 महीने बाद क्या अभी से लोग क्या खाएंगे। साल भर में मात्र 1 फसल होता है यहाँ पे, जो फसल हम लोग 3 बार 4 बार बो चुके हैं और चारों बार हम लोग का फसल खत्म हो गया है। अब हम लोग के पास विकल्प कुछ बचा नहीं है। न्याय की आशा में हम लोग DM साहब को, CO साहब को भी आवेदन दिए थे, CO साहब कार्रवाई किए, लेकिन भट्टादार इनका माना नहीं। घोघा थानेदार का कहना है कि हम लोग वहाँ पर आवेदन दिए तो उनका कहना है कि वो आप हमारे क्षेत्र में नहीं है, भट्टादार हमारे क्षेत्र में नहीं है, उधर का जो है सबौर के थाना के जो प्रभारी हैं उनके अधीन में है। तो प्रशासन के द्वारा हम लोग को कोई अभी तक मिला नहीं है। विधायक जी से भी हम लोग बात किए, विधायक जी आए हैं हमारी व्यथा सुनने। हम लोग लगातार 2 महीने से प्रशासन में जहाँ जहाँ हम दिए हैं, टोटल का रिसीविंग मेरे पास है। हम DM साहब को 1 बार दे चुके हैं, CO प्रखंड स्तर पर 2 बार दे चुके हैं, टोटल रिसीविंग हम लोग के पास है, सारा पेपर में भी निकला है। तो हम लोग का यही कारण है कि हम लोग का स्थायी निदान निकाला जाए, किसान कैसे जिएंगे, हम लोग का निदान निकाला जाए, भट्टादारों पर कार्रवाई की जाए और किसानों को उचित मुआवजा दी जाए। ये 3 सूत्रीय मांगे हमारी हैं। अगर इस पर विचार नहीं हुआ तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और अगर नहीं पानी घटा
तो यहाँ पर विधिवत हम अपना श्राद्ध करवा कर उस लोहरी नदी के पास जल समाधि ले लेंगे। ये 10 दिनों का समय है। क्या सर? मैं अतुल कुमार पांडे, मुखिया प्रशासनिक। परबत्ता थाना की पुलिस ने 6 लीटर चुलाई शराब के साथ महिला को गिरफ्तार किया। आरोपित महिला परबत्ता थाना के जमुनिया निवासी बतिया देवी है। आरोपित महिला के विरुद्ध परबत्ता थाना में बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने महिला को जेल भेज दिया। रंगरा ओपी क्षेत्र के भवानीपुर बासा पर से 21.375 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 आरोपित को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि आरोपित भवानीपुर कैलाश यादव व विजय यादव है। दोनों आरोपित भाई है। शराब के साथ दोनों भाई को नवगछिया थाना अध्यक्ष भरत भूषण व रंगरा ओपी प्रभारी मेहताब खां के संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपित को जेल भेज दिया गया है। प्रखंड की भवानीपुर पुलिस ने एक देशी कट्टा और एक कारतूस के साथ नारायणपुर के 20 वर्षीय मोहम्मद अरबाज को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपित के विरुद्ध भवानीपुर ओपी में आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया। गोपालपुर के यूको बैंक में पिछले 1 दशकों से बैंक द्वारा लगातार नोटिस देने के बाद भी ऋणी उपभोक्ता के द्वारा ऋण की राशि जमा नहीं करने पर इनके ऊपर जिला नीलाम सह कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से इनके ऊपर वारंट जारी किया गया है। बैंक के प्रबंधक मुकेश भगत ने बताया कि हम लोग लगातार प्रयासरत थे कि बकाया ऋण राशि समय पर दे दें, किंतु ऋण नहीं लौटाया गया। ऐसे लोगों पर सर्टिफिकेट केस किया गया है। अब इन लोगों के ऊपर वारंट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में 83 निवासी तेजस सिंह के ऊपर वारंट करने के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। वहीं मनोज यादव, संजय यादव, कृष्णा देवराय, वरुण मंडल सहित कई लोगों के द्वारा लगातार नोटिस देने के बाद भी राशि जमा नहीं किया गया, तो ऐसे 250 लोगों के ऊपर वारंट किया गया है। हम लोग अभी भी बैंक के नियम के अनुसार समय पर राशि जमा करने के लिए उपभोक्ता के पास जा रहे हैं, किंतु वे लोग ऋण वापस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 200 से अधिक ऐसे लोग हैं, उनके ऊपर 4 करोड़ रुपए बकाया है। वारंट की जानकारी मिलने पर सभी लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर लगभग 2000 ऋणी उपभोक्ता है जो केसीसी ऋण से लेकर के अन्य कृषि कार्य हेतु ऋण लिया है, लेकिन रुपया जमा नहीं कर रहा है। नारायणपुर प्रखंड में आपदा प्रबंधन के तहत 2 मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए बैंक खाता पर दिया गया। मौजमाबाद में अनुज चौधरी व बैकटपुर दुधेला पंचायत के दिनपुर के कैलाश मंडल की पत्नी शोभा देवी को 4 लाख रुपए दिए गए। ज्ञातव्य हो कि अक्टूबर माह में अनुज चौधरी के पुत्र राहुल की डूबने से मौत हो गई थी। वहीं शोभा देवी के पति कैलाश मंडल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दोनों मृतक के परिजनों को सीओ अजय कुमार सरकार ने मुआवजा दिया है। नवगछिया पुलिस जिला में मास्क व वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस संबंध में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि 186 लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क की गतिविधि करते हुए पाए गए। इन लोगों से 9,300 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। वहीं 6 वाहन चालकों से ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर 3,500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया।